सौराष्ट्र की पावन पवित्र भूमि, जूनागढ़ का सिद्धों का पावन पवित्र स्थान, उसके समीप एक छोटे से गांव में एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको बचपन से ही भगवान शंकर से मिलने की उत्कंठ अभिलाषा थी। पढ़ाई न करके भगवत प्राप्ति की ही खोज में वह बचपन से निकले। वो जूनागढ़ के सिद्धों से मिले, बहुत सारे संतों का संग किया, अधिकतर उसमें बैरागी संत थे। बड़ी बड़ी जटाएं हो गईं और गांजा भी पीने लगे, क्योंकि वहां गंजेड़ी भंगेड़ी सब सिद्ध लोग रहते हैं अधिकतर। बाद में कुछ बात हुई तो गांव पुनः आ गए। गांव में एक पांडवों के द्वारा स्थापित शिव मंदिर है, जिसके दर्शन करने का हमें अवसर मिला। उसी के पास में, मंदिर के पास में एक खपरल का स्थान बना करके और उसमें एक लकड़ी फंसा करके नीचे धुआं करके ऊपर उल्टा लटक करके तप करते थे। किसी ने उनको आराधन की यही पद्धति बता दी थी, किसी से भगवान मिलेंगे। कई दिनों के बाद उनको मंदिर में एक आवाज सुनाई पड़ी। वह अव्यक्त आवाज थी, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था और आवाज में था कि हम तुम्हें वृंदावन में मिलेंगे। और ये आवाज सुन करके वह वहीं से ही पैदल वृंदावन की यात्रा किए। यहां जमुना के किनारे एक वैष्णव का स्थान है, उसमें वहां निवास किए और फिर खोजने लगे कि वृंदावन में कहाँ मिलेंगे। और जैसे बाबा श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में पहुंचे, महाराज श्री का सत्संग चल रहा था। दूर से ही खड़े होकर निहारते रहे और जैसे सत्संग पूरा हुआ, महाराज श्री के परिकर से आज्ञा लेकर जब समीप गए तो महाराज श्री ने कहा कि तुम आ गए, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद आजीवन यहीं उनका निवास रहा। ऐसा प्रेम गुरु के प्रति हमने तो कभी देखा नहीं है। उनके मुख से मेरे श्री आराध्य देव निकलता था और वो फपक फपक कर रोने लगते थे। हमने कई बार देखा महाराज श्री का स्मरण करते हुए उनके झरझर 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 आंसू बहते थे। क्या कहें, ये आश्रम की जो भी संरचना हम सब देख रहे हैं, चाहे नृत्य गोपाल मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे श्री राधा गोपाल मंदिर हो, या और भी जो संरचना यहां दिख रही है, वो पूज्य मांझी महाराज के द्वारा ही रची गई हैं और अपने वासना की पूर्ति के लिए नहीं, अपने मनोराज्य को शांत करने के लिए नहीं कि हमारा संकल्प है, हम महंत हैं तो यही होना चाहिए। अपने आराध्य की आराधना मान करके किया है।